मुस्लिम वॉइस चैनल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक राजा रहता था। उसकी एक रानी थी, बहुत ही खूबसूरत और नेक सीरत थी। रानी के दो बेटे थे। राजा और रानी अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह के बाग में चंद दिनों से एक चिड़िया और चिड़ा घोंसला बनाए बैठे थे। चंद ही दिनों में उन्होंने बड़ी मेहनत से घास एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने रहने के लिए घोंसला तैयार कर लिया। बादशाह की ये रानी सब कुछ कई दिनों से देख रही थी कि किस मेहनत से ये चिड़िया और चिड़ा ने मिलकर घोंसला तैयार किया। फिर चिड़िया ने इस घोंसले में अंडे दिए। फिर एक दिन उन अंडों से नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए और उन्होंने भूख के मारे चूं चूं करके शोर मचाना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, इन बच्चों की खुराक का इंतजाम चिड़ा और चिड़िया दोनों मिलकर करते थे। रानी रोजाना ये मंजर देखती रहती थी। इत्तेफाक से एक रोज चिड़िया मर गई। चिड़ा बच्चों की देखभाल के लिए एक नई चिड़िया को ब्याह कर अपने घोंसले में लाया। सौतेली माँ को ये बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और एक दिन चिड़िया ने मौका पाकर इन बच्चों को चावल के दाने खिला दिए जो उनके हलक में फंस गए और वो दोनों बच्चे मर गए। इसने बच्चों की मौत की खबर चिड़े से छुपा कर रखी। महल की रानी शुरू से ये देख रही थी कि किस तरह नई चिड़िया ने पहले चिड़िया के बच्चों को मार दिया। रानी बहुत गमगीन हुई और इसको ख्याल आया कि खुदा न करे अगर वो मर गई तो बादशाह जरूर दूसरी शादी कर लेगा और नई चिड़िया की तरह वो औरत भी मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक करेगी। रानी को चिड़िया के बच्चों के मरने का बहुत दुख था। रानी एक रोज चादर ओढ़ कर लेट गई। जब बादशाह वापस आया तो उसने रानी से इस तरह लेटने की वजह पूछी। रानी ने कहा, कुछ न पूछो। बादशाह सलामत ने कहा कि मैं ना पूछूंगा तो कौन पूछेगा। रानी ने कहा कि बादशाह सलामत, पहले तुम मुझसे वादा करो, जो मैं तुमसे कहूंगी तुम मानोगे। बादशाह सलामत ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो तुम कहोगी मैं मानूंगा। रानी ने बादशाह सलामत से कहा कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी ना करना। बादशाह ने कहा, रानी आज तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर बादशाह को रानी ने सौतेली माँ के हाथों चिड़िया के बच्चों के मरने वाली बात बताई, जिसे सुनकर बादशाह को बहुत दुख हुआ। बादशाह ने रानी को हर तरह का हौसला दिया, ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो, लेकिन रानी किसी तरह ना मानी। आखिर बादशाह ने रानी से वादा कर लिया कि तुम्हारी मौत के बाद मैं दूसरी शादी ना करूंगा। खुदा की करनी कुछ यूं हुई कि कुछ अरसे बाद रानी बीमार हुई और उसका इंतकाल हो गया। शुरू में तो बादशाह को रानी की मौत का बहुत गम था, बहुत दुख था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ये गम भूल गया और कुछ अरसे के बाद वजीरों और दरबारियों ने बादशाह को घेर लिया और कहने लगे कि बादशाह सलामत, आप कब तक यूं तन्हा जिंदगी गुजारेंगे, आप शादी कर लें। पहले तो बादशाह ने शादी से इनकार किया क्योंकि वो अपनी रानी से मोहब्बत करता था, मगर जब वजीरों ने उसे बहुत मजबूर किया तो बादशाह ने उनके कहने पर शादी कर ली। नई रानी को जब पता चला कि बादशाह के दो बेटे हैं तो उसके दिल में इन दोनों के लिए नफरत पैदा हो गई और वो उन्हें महल से बाहर निकालने की तदबीरें सोचने लगी। एक दिन बादशाह की नई रानी भी चादर ओढ़ कर लेट गई। बादशाह ने रानी से उदास होने की वजह पूछी तो वो रानी बोली, मुझे आपका बेटा अरबाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अरबाज को मुल्क से निकाल दो। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर रानी से कहने लगा कि तुम उदास मत हो, मैं आज ही अपने बेटे अरबाज को मुल्क से निकाल देता हूँ। बादशाह ने एक तख्ती पर तहरीर लिखवाकर महल के बाहर लटका दी कि अरबाज को बादशाह की तरफ से मुल्क से निकाल दिया गया है। अब अरबाज को महल में दाखिल होने की इजाजत नहीं, वो हमारा महल छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जाए। जब अरबाज और बसंत दोनों भाई वापस महल लौटे तो उन्होंने महल के बाहर दरवाजे पर एक तख्ती लटकी हुई देखी। वो बड़े परेशान हुए, सोचने लगे कि पहले माँ ने साथ छोड़ दिया और अब मेरे वालिद ने भी महल में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। अरबाज ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम महल के अंदर जाओ, मुझे तो मुल्क बदर कर दिया गया है। ये सुनकर छोटे भाई ने कहा कि भाईजान, आज अब्बा जान ने तुमको मुल्क से निकाल दिया, कल को न जाने उनके दिल में क्या ख्याल आए और वो मुझे भी मुल्क से निकाल देंगे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। फिर वो दोनों भाई महल छोड़कर चले गए। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुँच गए। अब वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। उन्होंने जंगल के फल खाकर अपना पेट भर लिया। शाम हो रही थी, छोटे भाई बसंत को नींद आ रही थी। अरबाज ने कहा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं पहरा देता हूँ। बसंत सो गया और अरबाज ने पहरा देना शुरू कर दिया। चांद की रोशनी में जंगल के तमाम परिंदे, दरख्त, जानवर नजर आ रहे थे। जब आधी रात हुई तो अरबाज और बसंत जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे उनके सामने एक पीपल पर एक तोता और तोती उड़ते उड़ते आकर बैठ गए। तोती ने कहा कि अगर कोई सुन रहा है तो गौर से सुने, जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वो सुबह होते ही बादशाह बन जाएगा और उसको कोई भी मुश्किल पेश ना
कहाँ आएगी। अरबाज पहले तो तोते और तोती को इंसानी आवाज में बोलते देखकर हैरान रह गया और फिर तोते ने कहा कि अगर कोई सुन रहा है तो मेरी बात गौर से सुने। जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वो काफी मुश्किलात और मुसीबतों के बाद बादशाह बन जाएगा। और अरबाज इन दोनों परिंदों की बातें सुन रहा था। उसने जल्दी से अपनी कमान से तीर निकाला और दोनों परिंदों का निशाना इस अंदाज से लिया कि एक ही तीर से दोनों परिंदे मर गए। अरबाज ने जंगल से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाई और इन दोनों परिंदों के गोश्त को भून लिया। तोते का गोश्त खुद खाया और तोती का गोश्त भून कर अपने छोटे भाई बसंत के लिए रख दिया। कुछ देर बाद अरबाज को नींद सताने लगी तो उसने अपने भाई बसंत को जगाया और इसको तोती का भुना हुआ गोश्त खाने को दिया। बसंत ने वो गोश्त खाया और फिर अरबाज सो गया। छोटे भाई के दिल में ख्याल आया कि अरबाज ने कितनी मेहनत से उसके लिए परिंदे का गोश्त भून कर रखा, अब मुझे भी चाहिए मैं इसके लिए कोई अच्छा सा शिकार करके लाऊं। उसने अपने बड़े भाई को इधर सोते हुए छोड़ा और खुद उसके लिए शिकार की तलाश में चल पड़ा। उसने जंगल में इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। इधर अरबाज अकेला सो रहा था। उसे अकेला देखकर एक बहुत बड़ा सांप आम के दरख्त से नीचे उतर आया। उसने अरबाज के मुंह से अपने मुंह को लगाया और उसका सांस पी गया। अरबाज मर गया और सांप वहां से चला गया। शिकार की तलाश में बसंत खूब जंगल में इधर उधर घूमा लेकिन नाकाम रहा। वो वापस अपने भाई अरबाज के पास आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। जंगल में हर तरफ परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बसंत ने अपने भाई अरबाज को जगाने की कोशिश की लेकिन अरबाज ना जागा क्योंकि वो तो मर चुका था। छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि अब मुझे अपने भाई के कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। बसंत कफन के लिए कपड़ा वगैरह लेने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वो एक नए मुल्क में पहुंच गया। इस मुल्क के बादशाह का इंतकाल हो चुका था और बादशाह का कोई बेटा ना था, इसलिए मरते वक्त बादशाह ने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद एक बाज को हवा में उड़ाना और वो मुकद्दस बाज जिस शख्स के सर पर बैठ जाए तुम उसी को बादशाह बना लेना और ये मेरा ताज उसी के सर पर रख देना। खुदा का करना ऐसा हुआ कि बाज उड़ता हुआ बसंत की तरफ आया और उसके सर पर आकर बैठ गया। बाज के पीछे पीछे वजीर, काजी और तमाम रआया आ रही थी। उन्होंने जो बाज को बसंत के सर पर बैठा हुआ देखा तो उसकी बड़ी इज्जत और तकरीम शुरू कर दी। उसके सर पर ताज रख दिया। वजीर, काजी और रया हाथ बांधे खड़े हो गए और उन्होंने अर्ज की, अली जाह, आज से आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे आका हैं, अब हम आपके हर हुक्म को मानेंगे। बसंत को जो अचानक बादशाही मिली तो वो अपने भाई को भूल गया। दूसरी तरफ जिस दरख्त के नीचे अरबाज मरा पड़ा था वहाँ से एक जोगी और जोगन का गुजर हुआ। जोगन ने जब देखा कि एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान सो रहा है, उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की तो मालूम हुआ वो मरा हुआ है। जोगन ने कहा, इतना खूबसूरत नौजवान कैसे मर गया? फिर जोगी ने अपनी बीवी को बताया कि यह नौजवान मरा नहीं बल्कि उसका सांस किसी सांप ने पी लिया है। जोगन ने कहा, फिर इस नौजवान को जिंदा करने के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि जोगन को इस नौजवान पर बड़ा तरस आ गया था और जोगन ने अपने खामन से बहुत इसरार किया। तब जोगी ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके पढ़ने के असर से सांप अपने बिल से निकल आया और सांप ने जोगी से कहा, मेरा जिस्म जल रहा है, मुझे बचाओ। जोगी ने सांप से कहा, अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो इस लड़के का सांस जो तुमने पिया है इसको वापस कर दो। सांप ने अरबाज के मुंह से मुंह लगाया और उसका सांस वापस कर दिया। वो दोबारा जिंदा हो गया और सांप वापस लौट गया। अरबाज ने कहा, मुझे क्या हुआ था? जोगी और जोगन ने उसे बताया कि तुम्हारा सांस एक सांप पी गया था, अब तुम ठीक हो गए हो। अरबाज ने इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया और उनके साथ चलने लगा। उन्होंने बताया कि हम जोगी हैं, हमारा किसी एक जगह ठिकाना नहीं होता, हम हर वक्त सांपों की तलाश में रहते हैं, इसलिए हम कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और ये काम बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन जब कभी तुम्हें कोई भी मुश्किल पेश आए तो हमें याद कर लेना, हम जरूर तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। फिर जोगन ने अरबाज को बहुत सारा प्यार किया। अरबाज को अपने भाई बसंत का ख्याल आया। उसने अपने भाई को तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश करते करते वो अपने भाई बसंत की बादशाहत में पहुंच गया। शहर के चारों तरफ ऊंची ऊंची फसीलें थीं। शहर में दाखिल होने के कई दरवाजे थे जो शाम होते ही बंद कर दिए जाते थे। इन दरवाजों पर चौकीदार पहरा दिया करते थे। शाम हो चुकी थी। अरबाज ने चौकीदार की बहुत मिन्नत की कि वो इसको शहर के अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दे, मगर चौकीदार पर कोई असर ना हुआ। चौकीदार ने अरबाज से कहा कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तुम्हें रात शहर से बाहर ही गुजारना पड़ेगी।
میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بادشاہ کا حکم ہے شام ہوتے ہی شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور کسی بھی انسان کو اندر داخل کرنے کے لیے دوبارہ دروازہ نہ کھولا جائے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس شہر پر ہر رات ایک شیر جنگل سے آ کر حملہ کیا کرتا تھا۔ وہ شہر میں آ کر مردوں، عورتوں اور بچوں کو مار کر کھا جاتا تھا۔ اس شیر نے کئی معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اس لیے چوکیدار بادشاہ کے حکم پر دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ ارباز دروازے کے قریب ہی لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں شیر نمودار ہو گیا۔ ارباز بہت بہادر ہوشیار انسان تھا، اس کے پاس اس وقت تلوار اور دوسرے ہتھیار موجود تھے۔ ارباز نے شیر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شیر کو مار ڈالا۔ چوکیدار شیر اور ارباز کی یہ خوفناک لڑائی دیکھ رہا تھا۔ جب شیر مر گیا تو چوکیدار نے دروازہ کھول کر ارباز کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور شیر کو مارنے کا سہرا اپنی سر باندھ لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر چوکیدار کو وزیر بنا دیا۔ چوکیدار نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جو اس خونی شیر کو مار ڈالا۔ ایک دن ایک سوداگر اپنی بحری جہاز پر جو تجارت کے سامان سے بھرا ہوا تھا لے کر بسنت کے ملک میں داخل ہوا۔ سوداگر نے اپنا تمام سامان وہاں فروخت کر دیا اور ملک سے نیا سامان خرید کر اپنے جہاز میں رکھ لیا۔ سوداگر نے جب سفر کا دوبارہ ارادہ کیا تو اس کا بحری جہاز اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سوداگر نے بہت کوشش کی۔ ایک بہت ہی بوڑھے اور سیانے بابا جی نے بتایا کہ جب تک آدمی کا خون بحری جہاز کو لگا کر سمندر میں نہیں بہا دیا جائے گا یہ جہاز حرکت بھی نہیں کرے گا۔ سوداگر نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ مجھے ایک آدمی قربانی کے لیے چاہیے جس کو قتل کر کے اس کا خون سمندر میں بہا دوں۔ اس آدمی کے سر کے بدلے میں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا، کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر کوئی خود اپنا سر دولت کے بدلے دینا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سوداگر نے بادشاہ کے حکم پر منادی کرا دی کہ کوئی شخص بھی دولت کے لالچ میں اپنی جان دینے پر تیار نہیں ہے۔ چوکیدار نے جو کہ اب وزیر بن چکا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ارباز کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ارباز زندہ رہا تو کسی بھی وقت وہ مصیبت میں پھنس سکتا ہے، اس لیے کیوں نہ ارباز کو سوداگر کے حوالے کر دیا جائے۔ اس نے چوکیدار کو بہت سا انعام و اکرام دیا۔ سوداگر چھری تیز کرنے لگا۔ ارباز نے سوداگر سے پوچھا کہ تم چھری کیوں تیز کر رہے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا کہ میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا ہوں تاکہ میرا بحری جہاز جو سمندر میں پھنس چکا ہے اسے قربانی کی ضرورت ہے، پھر وہ چل پڑے گا، میں تمہاری قربانی دوں گا۔ مجھے کسی سیانے نے بتایا ہے جب تک میں ایک آدمی کا خون بحری جہاز کو لگا کر سمندر میں نہ بہاؤں میرا بحری جہاز نہیں چلے گا۔ اگر تم کسی اور طریقے سے جہاز چلا دو تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ ارباز نے سوداگر سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارا بحری جہاز چلا دیتا ہوں۔ ارباز عقل مند تو تھا ہی، اس نے ایک سوئی لی، سوئی اپنی انگلی میں ماری، انگلی سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ارباز نے خون کے چند قطرے بحری جہاز کو لگا دیے اور چند قطرے سمندر میں بہا دیے۔ بحری جہاز فوراً چل پڑا۔ سوداگر بہت خوش ہوا، اس نے ارباز کو قتل نہ کیا بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جہاز جب دوسرے ملک کے ساحل پر اترا سوداگر اور ارباز نے مل کر تجارتی سامان فروخت کیا۔ ایک روز اس ملک کے بادشاہ کی لڑکی اور اس کی سہیلیاں کپڑا خریدنے کے لیے سوداگر کے پاس آئیں۔ جب شہزادی کی نظر ارباز پر پڑی تو وہ دل و جان سے اس خوبصورت لڑکے پر عاشق ہو گئی کیونکہ ارباز حسن کا مجسمہ تھا۔ شہزادی نے کہا تم مجھے پسند ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ارباز نے اسے ہاں کر دی۔ شہزادی نے جا کر اپنے باپ بادشاہ کو سوداگر کے بچے کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سوداگر اور اس کے بیٹوں کو محل میں پیش کیا جائے۔ اگلے ہی دن سوداگر ارباز کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کو بھی ارباز بہت پسند آیا۔ اسی طرح ارباز کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ سوداگر کا تمام تجارتی سامان بھی فروخت ہو چکا تھا۔ اب سوداگر نے وہاں سے واپس بسنت کے ملک کا رخ کیا۔ سوداگر اور ارباز نے واپسی پر اپنے ملک جانے کے لیے بادشاہ سے اجازت مانگی۔ شہزادی بھی اس سفر پر جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ سوداگر کا بحری جہاز بھر گیا اور وہ بہت امیر ہو گیا، مگر لالچ نے سوداگر کو اندھا کر دیا تھا۔ اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے ارباز سے لگاتار 2 دن تک بحری جہاز چلوایا۔ تیسرے دن بحری جہاز سوداگر نے خود چلانا شروع کر دیا۔ ارباز بیچارہ بحری جہاز چلا چلا کر تھک چکا تھا جس کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی وہ نیند کے مزے لوٹنے لگا۔ سوداگر نے موقع غنیمت جان کر ارباز کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ سمندر کے پانی میں گرتے ہی ارباز کو لکڑی کا ایک بہت بڑا تختہ مل گیا۔ ارباز نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا جس کے سہارے
सहारे वो बहता हुआ समंदर के किनारे जा लगा। अरबाज कई रोज का भूखा प्यासा भी था। समंदर के किनारे पर एक धोबी और दो बंद कपड़े धोने में मसरूफ थे। जब उन्होंने अरबाज को समंदर के किनारे पर बेहोश पड़ा पाया तो वो उसे वहाँ से उठाकर अपने घर ले गए। कुछ देर के बाद अरबाज को होश आ गया। धोबी और दोबन ने उसे गरम गरम दूध पिलाया, ताज़ा फल खिलाया तो अरबाज बिल्कुल ठीक हो गया। धोबी के यहाँ कोई औलाद ना थी, इसलिए उन्होंने अरबाज को अपना बेटा बना लिया और उसे अपने घर में रख लिया। इधर जब सौदागर को यकीन हो गया कि अरबाज समंदर में डूबकर मर चुका है तो उसने बहरी जहाज के अंदर जाकर शहजादी को इसके बारे में बताया। शहजादी ने रोना धोना शुरू कर दिया। सौदागर ने कहा कि जो होना था वो हो चुका, अब आंसू बहाकर क्या करोगी? ऐसा करो तुम मुझसे शादी कर लो। शहजादी ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम मेरे शहजादे के कातिल हो, जरूर तुमने उसे समंदर में गिराया होगा। अपने शहजादे के कातिल से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? भला ये कैसे मुमकिन है? कोई भी बहू अपने ससुर से शादी कर ले। सौदागर कहने लगा, वो मेरा मुंह बोला बेटा था, मेरा हकीकी बेटा नहीं था। इस तरह मैं तुम्हारा ससुर भी नहीं हूँ, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। सौदागर ने शहजादी को शादी के लिए रजामंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहजादी की जुबान पर इनकार के सिवा कुछ न था। शहजादी अपने शहजादे को सफर के दौरान में याद कर कर के रो रही थी। इधर जब अरबाज को पता चला कि एक बहरी जहाज इधर से गुजरा है तो उसने दोबन को इस बहरी जहाज के मालिक सौदागर के पास भेजा ताकि कपड़े धोने के बहाने वो सौदागर के यहाँ कुछ वक्त रहे। इस तरह उसे शहजादी के बारे में पता चल सकेगा। दोबन सौदागर के बहरी जहाज में चली गई और धोने के लिए उनसे कपड़े मांगे। सौदागर ने दोबन को अपने पुराने कपड़े दे दिए। फिर सौदागर दोबन को शहजादी के पास ले गया ताकि शहजादी की तबीयत भी बहल जाए और शहजादी से कहा कि नए कपड़े पहन लो और पुराने कपड़े उतार कर दोबन को दे दो। दोबन ने तन्हाई में शहजादी को बताया कि तुम परेशान मत हो, मुझे मालूम है तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारा शोहर शहजादा मेरे घर में मौजूद है, वो बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त है, उसका नाम अरबाज है। शहजादी ने जब उसका नाम सुना तो वो बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। दोबन ने कहा कि अरबाज ने ही मुझे तुम्हारे बारे में जानने के लिए इस बहरी जहाज में भेजा है। दोबन ने शहजादी को एक तरकीब बताई, आज जब सौदागर तुमसे शादी करने के लिए कहे तो उससे कह देना कि तुम उसे एक शर्त पर शादी करोगी। अगर तुम मुझे अरबाज और बसंत की कहानी सुनाओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। शहजादी दोबन की बातों से बहुत खुश थी और फिर दोबन ने कहा, बेटी अब मैं वापस अपने घर चलती हूँ। शहजादी ने कहा, अम्मा जी मैं जरूर आपके मशवरे पर अमल करूंगी। दोबन ने शहजादी के पुराने कपड़े उठाए और वापस अपने घर आकर अरबाज को सब कुछ बता दिया कि किस तरह सौदागर शहजादी को हर रोज शादी के लिए मजबूर कर रहा है। अगले रोज जब सौदागर ने फिर शहजादी को शादी करने के लिए कहा तो शहजादी बोली, मैं सब कुछ भूल कर तुमसे शादी करूंगी, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। सौदागर ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सौदागर खुश हो गया। इस औरत से मिलने के बाद शहजादी की तबीयत में तब्दीली आ गई। मैं उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। शहजादी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे अरबाज और बसंत की कहानी सुनाओगे। सौदागर ने शहजादी से कहा कि ये कहानी तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से सुनकर जरूर सुनाऊंगा। शहजादी ने कहा कि ये कहानी तुम खुद सुनाओ या कोई आदमी सुना दे, मुझे तो बस यही कहानी सुननी है। फिर सौदागर इस कहानी की तलाश में कई बूढ़े लोगों से मिला, लेकिन ये कहानी किसी बूढ़े को भी नहीं आती थी। एक रोज सौदागर बादशाह से मिलने गया और बातों ही बातों में ये जिक्र कर दिया कि मेरी बीवी अरबाज और बसंत की कहानी सुनना चाहती है, जिसके बारे में मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। वो बहुत उदास रहती है और मुझे हर रोज यही कहती है कि मैं अरबाज और बसंत की कहानी सुनाऊं। जब बादशाह ने ये सुना तो उसे अपना वो भाई याद आ गया जो उसके ख्याल से मर चुका था। बादशाह को भी अरबाज और बसंत की कहानी सुनने का शौक पैदा हो गया। बादशाह ने पूरे मुल्क में, गाँव में, शहर शहर में मनादी करा दी कि जो कोई भी अरबाज और बसंत की कहानी बादशाह के दरबार में आकर सुनाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ अरबाज और बसंत के सिवा और किसी को मालूम न थी। अगले दिन अरबाज ने अपनी मुंह बोली माँ दोबन को बसंत के दरबार में भेजा। दोबन बसंत बादशाह के दरबार में हाजिर हुई और बोली, बादशाह सलामत, मेरी बेटी अरबाज और बसंत की कहानी सुना सकती है, अगर आप चाहें तो मैं उसे यहाँ ला सकती। ये सुनकर बादशाह को बहुत खुशी हुई। उसने दोबन से कहा कि अम्मा जी, हमारी तरफ से तुम्हारी बेटी को इजाजत है, वो कल दरबार में हाजिर होकर कहानी सुना दे, हम ये कहानी जरूर सुनेंगे। इसके बाद बादशाह ने फिर जगह जगह मनादी करा दी कि जो कोई भी अरबाज और बसंत की कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है वो कल सुबह शाही दरबार में हाजिर हो जाए। बादशाह बसंत ने वो रात बड़ी ही बेचैनी से गुजारी। अगले रोज बादशाह, इसका वजीर सब दरबार में हाजिर हुए। सौदागर भी हर सूरत शहजादी को ये कहानी सुनाना चाहता था ताकि उसकी शादी उसके साथ हो जाए, इसलिए वो भी अपने होने वाली बीवी को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। दोबन की कोई बेटी ना थी। अरबाज ने औरतों वाला लिबास पहना और बुरका ओढ़ कर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। कहानी
शुरू करने से पहले दोबन के बेटे यानी अरबाज ने बादशाह से कहा कि मैं अपनी कहानी सुनाने से पहले एक शर्त रखता हूँ कि मैं बादशाह की कहानी थोड़ी थोड़ी करके सुनाऊंगा, चाहे कहानी सुनने में जितने मर्जी दिन लग जाएं। और इसके अलावा मेरी दूसरी शर्त यह है, कहानी सुनाते वक्त जो कोई भी कहानी में बोला तो उसको सजाए मौत दी जाएगी या 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं अरबाज और बसंत की कहानी सुनाती हूँ। बादशाह ने दोबन की बेटी यानी अरबाज की तमाम शर्तें कबूल कर ली और दोबन की बेटी यानी अरबाज ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। जब वो कहानी एक हिस्से पर पहुंची जहां अरबाज सांप के हाथों मर जाता है तो बाकी अब कहानी अगले दिन सुनाऊंगी। ये कहकर सब लोग वापस अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन बादशाह बसंत ने इन बातों को जहन में लाना शुरू कर दिया तो उसे भी याद आ गया कि वाकया इसी तरह हुआ था। अगले रोज फिर बादशाह के दरबार में लोग जमा हुए। दोबन की बेटी यानी अरबाज भी बादशाह के दरबार में आ गया और फिर वहीं से कहानी सुनाने की इजाजत चाहिए। बादशाह ने कहा इजाजत है। कहानी फिर से सुनाने शुरू कर दी। अब वो कहानी सुनाते सुनाते ऐसी जगह पर पहुंची जहां अरबाज को शहर में दाखिल करने के लिए चौकीदार शहर का दरवाजा नहीं खोल रहा था और अरबाज ने एक शेर का मुकाबला करके इसको मार डालता है और चौकीदार जो अब वजीर था फौरन बोल पड़ा, बादशाह सलामत, ये कहानी झूठी है, शेर को तो मैंने मारा था। और ये दोबन की बेटी कहती है कि अरबाज ने शेर को मारा था। फिर चौकीदार ने कहा मैंने ही अरबाज को गिरफ्तार करके कैद में डाला, ये कहानी सरासर झूठी है। अब चौकीदार कहानी सुनते हुए बोल पड़ा, इसलिए बादशाह के हुक्म से चौकीदार यानी उसके वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 100 कोड़े लगाए गए। कोड़े पड़ने से वो मान गया कि अरबाज ने ही शेर को मारा था और मैंने इसको गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया था। तो दोबन की बेटी यानी अरबाज ने कहा कि अब बाकी की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। अगले रोज फिर बादशाह के दरबार में लोग जमा हो गए और दोबन की बेटी यानी अरबाज ने बादशाह की इजाजत से कहानी सुनानी शुरू कर दी। जब इस हिस्से पर पहुंची जहां सौदागर अरबाज को समंदर में फेंक देता है और अरबाज की बीवी को अपने साथ शादी के लिए मजबूर करता है तो सौदागर ने कांपना शुरू कर दिया और जल्दी से बोला, बादशाह सलामत, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने अरबाज को समंदर में नहीं फेंका था। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया और सौदागर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 100 कोड़े लगाए गए। सौदागर कोड़े पड़ने पर मान गया कि उसने ही अरबाज को समंदर में फेंका था और ये औरत जो मेरे साथ कहानी सुनने आई है ये दरअसल अरबाज की बीवी है। बादशाह ने दोबन की बेटी यानी अरबाज से मुखातिब होकर कहा, तुम बताओ अब तुम कौन हो और तुम्हें ये सच्ची कहानी कैसे मालूम हुई और तुम अपना नकाब उठाओ। दोबन की बेटी यानी अरबाज ने जब नकाब उठाया तो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो तो एक खूबसूरत नौजवान लड़का था। उसने कहा कि मैं अरबाज हूँ। बादशाह ने सौदागर से शहजादी लेकर अरबाज के हवाले की और सौदागर को कैद में डालने का हुक्म दे दिया और फिर बादशाह ने तमाम लोगों को बताया कि मैं बसंत हूँ। बादशाह बसंत और अरबाज दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले। अब चूंकि वो एक अरसे बाद मिले थे इसलिए उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह बसंत ने अपने भाई अरबाज और उसकी बीवी को अपने महल में रहने के लिए जगह दे दी। अरबाज ने जोगी और जोगन को याद करना शुरू कर दिया, अब हमें कोई हमारे बाप से मिला दे। कुछ ही दिनों बाद जोगी और जोगन अरबाज और बसंत के पास महल में आ गए। उन्होंने अरबाज और बसंत को बताया कि तुम्हारा बाप फलां मुल्क का बादशाह वहाँ रहता है, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और हर वक्त तुम दोनों को याद करके रोता रहता है। जब अरबाज और बसंत को अपने बाप के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुए। बसंत अरबाज और अरबाज की बीवी जोगी और जोगन के साथ अपने बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। बादशाह अपने दोनों बेटों से मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर कुछ दिन बाद उनका बाप मर गया और बादशाहत अरबाज को मिल गई। अरबाज इस मुल्क का बादशाह बन गया। इसी तरह एक मुल्क का अरबाज बादशाह बन गया और दूसरे मुल्क का बसंत बादशाह बन गया। अरबाज मुसीबतों और मुश्किलात के बाद बादशाह बना, लेकिन उसका भाई बिना किसी मुश्किल के बादशाह बन गया। यूं इस तोते और तोते की बात सच साबित हुई। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।